बंगाल में बेरोजगारों का भूत और भविष्य। एक 26 साल का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जिसके पास मास्टर डिग्री है, उसे अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए अभी 10 से 12 हजार टका सैलरी पर अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि अब जॉब मार्केट नहीं है। और एक 15 या 18 साल का बस हेल्पर जो बिना पढ़ा लिखा है, वह रोजाना 400 से 500 टका कमाता है। एक राजमिस्त्री का हेल्पर रोजाना एवरेज 300 से 400 टका कमाता है। अगर कोई 20 साल तक किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसकी सैलरी 1 लाख टका होती है। और जब लड़के लड़कियां 20 साल पढ़कर नौकरी के लिए जाते हैं तो प्राइमरी स्कूल टीचर के मामले में उनकी सैलरी 17,000 टका महीने की होती है। और प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत कम है। तो हम अपने बच्चों को स्कूल या फैक्ट्री में कहां भेजेंगे? अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचकर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये कितना सही है? आज पढ़े लिखे लोग पढ़ाई पर हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अपने परिवार, समाज और सभी से नजरअंदाज हो जाते हैं। सरकार पढ़ाई के लिए पैसे ले सकती है, लेकिन क्या पढ़ाई पूरी होने के बाद पैसे वापस नहीं कर सकती? कई लोग कहेंगे कि अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, अगर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आएंगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। क्या ये सच में अब मुमकिन है? या तुम्हें बहुत बड़ा डोनेशन देना होगा? अगर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो तुम्हें पास क्यों होने दिया जा रहा है? एजुकेशन रेट बढ़ाने के लिए? अगर सरकार पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए। तब पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पैसा भविष्य के लिए बचेगा और बुढ़ापे में काम आएगा। नौकरी न होने की वजह से 28 साल की उम्र में भी लड़के लड़की की शादी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जो कुंवारी लड़की बड़ी हो रही है, वो भी अपने माता पिता से खुलकर कुछ नहीं कह पाती। न तो उनकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो पाती है, न ही वे पड़ोसियों की लगातार बेइज्जती सह पाती हैं। उन्हें बस इस बात का पछतावा रहता है कि उन्होंने इस देश में पैदा होकर क्या गलत किया। इस तरह उनका टैलेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धन्यवाद प्रोलॉय मॉन्डल।